Hello everyone, this is Raj Kumar. Welcome to my channel English Junction. Dear friends, today we shall learn about synthesis. In this video, we shall learn how to change two or more simple sentences into one compound sentence. First of all, I would like to tell you what is compound sentence. A compound sentence is a sentence which consists two or more independent clauses joined by coordinating conjunctions. कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में हम संयुक्त वाक्य कहते हैं. इसमें क्या है, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र क्लॉजेज होती हैं. अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा दूसरी कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है जो कि अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर नहीं करती है. अर्थात दोनों ही क्लॉजेज अलग अलग स्वतंत्र होती हैं. आइए जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है. प्रिंसिपल क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. दूसरी क्लॉज क्या आएगी इसमें, कोऑर्डिनेट क्लॉज. जैसा कि आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में इस चीज को जाना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है जो कि अब अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करती है. लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में ऐसा नहीं है, दोनों ही क्लॉजेस स्वतंत्र होती है. डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो 11th और 12th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है. सो स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो. लेट अस लर्न बाय डूइंग. कंपाउंड सेंटेंसेस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग किया जाता है और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के कुछ प्रकार इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए गए हैं, जिसमें कि पहला प्रकार आता है क्यूमुलेटिव कंजक्शन. क्यूमुलेटिव कंजक्शन होता क्या है? क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जोड़ने वाले संयोजक. जो दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ते हैं वे संयोजक क्यूमुलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं. क्यूमुलेटिव कंजक्शंस कौन से होते हैं वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे. क्या है? पहला एंड. एंड का अर्थ क्या होता है? और. दूसरे में आप देख रहे हैं बोथ के बाद स्पेस दिया हुआ है, फिर एंड दिया हुआ है. इसका मतलब बोथ के बाद सेंटेंस का कुछ पार्ट आएगा, उसके बाद एंड आएगा, उसके बाद वाक्य का अदर पार्ट आएगा. तो इसका मतलब क्या है? दोनों और. एज वेल एज का अर्थ होता है और भी. और फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है नॉट ओनली बट आल्सो. नॉट ओनली बट आल्सो का अर्थ क्या है? ना केवल बल्कि या ना सिर्फ बल्कि. आइए एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं कि इनका प्रयोग किस तरह से करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई टुक लोन फ्रॉम द बैंक, आई पेड इट. आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें आई कॉमन है. इसमें दो अलग अलग वर्ब हैं, टुक एंड पेड. आप इस वाक्य को किस तरह से जोड़ सकते हैं? अब एक के बाद दूसरा कार्य होगा. पहले लोन लिया, उसके बाद उसने उसको चुका दिया. तो आप इस वाक्य को एंड से जोड़ सकते हैं. किस तरह से सेंटेंस बनेगा आपका ये? आई टुक लोन फ्रॉम द बैंक एंड पेड इट. नेक्स्ट एग्जाम्पल, शौर्य appeared in the exam, गुन्नू appeared in the exam also. आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दो अलग अलग नाउन्स हैं, शौर एंड गुन्नू. तो आप इस वाक्य को एंड से जोड़ सकते हैं या बोथ और एंड दोनों से जोड़ सकते हैं. तो किस तरह से वाक्य बनेगा? बोथ शौर एंड गुन्नू appeared in the exam. आप इसमें देख रहे हैं appear कॉमन वर्ब है तो इसमें कॉमन ले लिया गया. दो डिफरेंट जो चीजें उनके आसपास आपने बोथ और एंड का प्रयोग कर दिया. नेक्स्ट एग्जाम्पल, शिवम वॉज फाइंड, ही वॉज टर्न आउट ऑफ द क्लास. इसमें आप देख रहे हैं शिवम पर जुर्माना लगाया गया और उसे क्लास से बाहर निकाल दिया गया. आप इस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. शिवम वॉज फाइंड एंड टर्न आउट ऑफ द क्लास. शिवम के साथ दो घटनाएं हुई. एक तो उसको जुर्माना लगाया गया और उसको क्लास से बाहर निकाल दिया गया. और इसको दूसरी तरीके से आप किस तरह से बना सकते हैं? शिवम वॉज नॉट ओनली फाइंड बट आल्सो टर्न आउट ऑफ द क्लास. इसका मतलब क्या है? शिवम पर न सिर्फ जुर्माना लगाया गया बल्कि उसे क्लास से भी बाहर निकाल दिया गया. एक और तरीका इसको बनाने का, आप एज वेल एज का प्रयोग करके भी इसको बना सकते हैं. आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे बनेगा. शिवम वाज फाइंड एज वेल एज टर्न आउट ऑफ द क्लास. शिवम पर जुर्माना लगाया गया और उसे क्लास से भी निकाल दिया गया. नेक्स्ट कंजक्शन क्या आता है आपका? एडवर्सेटिव कंजक्शन. एडवर्सेटिव का मतलब क्या है? विरोध प्रकट करने वाले संयोजक. कहने का तात्पर्य क्या है? जो पहले वाक्य में बात कही गई है उसका विरोध दूसरे वाक्य के माध्यम से किया जाएगा. जब इस तरह के दो वाक्य दिए हों तो आप एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करेंगे. एडवर्सेटिव कंजक्शन कौन से होते हैं? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. नेवरदलेस. नेवरदलेस का अर्थ होता है डेस्पाइट, के बावजूद या फिर भी होता है. बट का मतलब क्या होता है? किंतु, परंतु, लेकिन. यट का मतलब फिर भी,
स्टिल का मतलब अभी भी या फिर भी, और वेयर एज का मतलब जबकि। आप इन कंजक्शंस को एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वेदर वॉज स्टॉर्मी, मौसम तूफानी था। वी डिसाइडेड टू गो अहेड विद इट एनीवे, हमने इसके बावजूद भी जाने का निर्णय किया। मतलब तूफानी है तो हमें वेट करना चाहिए, बल्कि हमने क्या किया, जाने का निर्णय किया। कहने का अर्थ क्या है कि तूफान अगर है तो हमें रुकना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो आप इसमें नेवरदलेस का प्रयोग कर देंगे और सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। द वेदर वॉज स्टॉर्मी, नेवरदलेस वी डिसाइडेड टू गो अहेड विद इट एनीवे। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी वॉज टायर्ड, शी कंटिन्यूड वर्किंग, वह थकी हुई थी, वह कार्य लगातार करती रही। इसका मतलब क्या है, थका हुआ है तो विश्राम करना चाहिए, लेकिन क्या किया उसने, लगातार कार्य को जारी रखा। तो आप इस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे, आप इसमें स्टिल का प्रयोग करके बना सकते हैं, बट का प्रयोग करके भी इसको बना सकते हैं, यट का प्रयोग करके भी इसको बना सकते हैं। तीनों तरीके से इस वाक्य को आप बना सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शी वॉज वेरी टायर्ड, स्टिल शी कंटिन्यूड वर्किंग। He didn't study for the test. He passed with flying colors. आप इसमें स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उसने बिल्कुल भी टेस्ट की तैयारी नहीं की, फिर भी वो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब क्या है, जिसने मेहनत नहीं की उसे फेल होना चाहिए या मार्क्स कम आने चाहिए, लेकिन इसके विपरीत क्या हुआ, यहाँ पर उसने अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो गया। तो आप इस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। He didn't study for the test, बट ही पास्ड विद फ्लाइंग कलर। बट का प्रयोग करके इसको आप बना सकते हैं। इसमें आप यट का प्रयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ वाइज मैन इंट्रोस्पेक्ट्स, अ फूल अवॉइड्स इट। एक बुद्धिमान व्यक्ति अंतरा अवलोकन करता है और एक मूर्ख व्यक्ति इससे बचता है। तो आप इस वाक्य को वेयर एज का प्रयोग करके बना सकते हैं। अ वाइज मैन इंट्रोस्पेक्ट्स वेयर एज अ फूल अवॉइड्स इट। नाउ नेक्स्ट कंजक्शन, ऑल्टरनेटिव कंजक्शन। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प प्रकट करने वाले संयोजक, जो आपके सामने विकल्प प्रस्तुत कर दे। मतलब या तो ये कर लीजिए या ये कर लीजिए, दो में से कोई एक काम आपको करना है। अल्टरनेटिव कंजक्शंस कौन से होते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइदर, स्पेस, और उसके बाद भी स्पेस आएगा। इसका अर्थ क्या है, या तो या। नाइदर, स्पेस, नॉर, ना तो ना। और आप देख रहे हैं दोनों तरफ स्पेस दिया हुआ है और इसमें लगा हुआ बीच में। और का मतलब होता है अथवा या, अदरवाइज या एल्स का अर्थ होता है अन्यथा, नहीं तो। आप इन कंजक्शंस को एग्जांपल्स के माध्यम से समझ सकते हैं किस प्रकार इनका प्रयोग किया जाना है। फॉर एग्जांपल, कम इन, गो आउट, अंदर आ जाइए, बाहर चले जाइए। तो इसका मतलब विकल्प है, या तो अंदर आ जाइए या बाहर चले जाइए। तो आप इसको आइदर और से बना सकते हैं, आइदर कम इन और गो आउट। और दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, कम इन और गो आउट, अंदर आ जाइए अथवा बाहर चले जाइए। नेक्स्ट एग्जांपल, शाश्वत डिडंट गो टू द पार्टी, आदित्य डिडंट गो टू द पार्टी ऑल्सो। शाश्वत पार्टी में नहीं गया और आदित्य भी पार्टी में नहीं गया। इसका मतलब दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य हैं। जब हम इसमें नाइदर और नॉर का प्रयोग करेंगे तो वो स्वयं ही नेगेटिव होते हैं, इसलिए डिड नॉट को हटा दिया जाता है। जब डिड नॉट को हटाएंगे तो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम क्या करेंगे, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। किस तरह से बनेगा, नाइदर शाश्वत नॉर आदित्य वेंट टू द पार्टी। आप इसमें देख रहे हैं, इसमें चूंकि वर्ब कॉमन है तो हमने गो के स्थान पर वेंट का प्रयोग कर दिया, क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और दो डिफरेंट जो नाउन्स हैं उनके आसपास आपने नाइदर और नॉर का प्रयोग कर दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल, वियर अ जैकेट, यू विल फॉल सिक। जैकेट पहनिए, आप बीमार पड़ जाएंगे। इसका अर्थ क्या है, जैकेट पहनिए अन्यथा आप बीमार पड़ जाएंगे। या ऐसे भी कह सकते हैं, जैकेट पहनिए नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो आप इसमें अदरवाइज का प्रयोग कर देंगे, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। वियर अ जैकेट अदरवाइज यू विल फॉल सिक, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, यू शुड वर्क हार्ड, यू विल नॉट ऑब्टेन गुड मार्क्स। आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, आपको अच्छे अंक प्राप्त नहीं होंगे। तो इसका सीधा मतलब क्या है, नहीं तो आपको अच्छे अंक प्राप्त नहीं होंगे। तो इसमें भी आप अदरवाइज या एल्स में से किसी एक का प्रयोग करके इसको आप बना सकते हैं। यू शुड वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट ऑब्टेन गुड मार्क्स। नाउ नेक्स्ट कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव का मतलब होता है कारण प्रकट करने वाले संयोजक।
मतलब इससे आपको कारण का पता लगेगा। रिलेटिव कंजक्शन कौन से होते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो और देयरफॉर दोनों का अर्थ ही इसलिए होता है। हैंस, हैंस का मतलब अतः, और कंपाउंड सेंटेंस में फॉर का अर्थ होता है क्योंकि, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्योंकि के लिए हम बिकॉज का प्रयोग करते हैं या एज का करते हैं या सिंस का करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस कंपाउंड में बनाना है तो क्योंकि के लिए आप फॉर का प्रयोग करेंगे। आइए इन कंजक्शंस को एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार इनका प्रयोग किया जा सकता है। द केक वॉज डिलीशियस, एवरीवन आस्क्ड फॉर अ सेकंड स्लाइस। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि केक डिलीशियस था, प्रत्येक व्यक्ति ने सेकंड स्लाइस की मांग की। कारण क्या रहा मांगने का? डिलीशियस थी। तो आप वाक्य कैसे बनाएंगे? द केक वॉज डिलीशियस सो एवरीवन आस्क्ड फॉर अ सेकंड स्लाइस। आप इस वाक्य को दूसरी तरीके से बना सकते हैं। वाक्यों के स्थान बदलने, पहले वाक्य को बाद में ले आए, बाद वाले वाक्य को पहले ले आएंगे, तो इसमें आप बीच में फॉर का प्रयोग कर देंगे तो क्योंकि का अर्थ निकल आएगा और ये सेंटेंस दूसरी तरीके से आपका बन जाएगा। एवरीवन आस्क्ड फॉर अ सेकंड स्लाइस फॉर द केक वॉज डिलीशियस। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया, वी मस्ट डेस्ट्रॉय देम। मॉस्किटोज मलेरिया फैलाते हैं, हमें अवश्य उनको नष्ट कर देना चाहिए। तो हमें क्या करना है इसमें? मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया, हैंस वी मस्ट डेस्ट्रॉय देम। इस वाक्य को भी दूसरी तरीके से कैसे बनाएंगे? पहले वाक्य को बाद में ले आए, बाद वाले वाक्य को पहले ले आए। तो इस वाक्य को आप फॉर का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दूसरी तरीके से कैसे बनाया गया है। वी मस्ट डेस्ट्रॉय मॉस्किटोज फॉर द स्प्रेड मलेरिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम, शी गॉट द हाईएस्ट स्कोर इन द क्लास। उसने मेहनत से पढ़ाई की और क्लास में हाईएस्ट स्कोर उसने प्राप्त किया। तो इस वाक्य को कैसे बनाएंगे? शी स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम, देयरफॉर के बाद कॉमा लगाना अनिवार्य होता है। शी गॉट द हाईएस्ट स्कोर इन द क्लास, उसे क्लास में सबसे अच्छे अंक प्राप्त हुए, हाईएस्ट स्कोर उसने किया। तो कारण क्या रहा हाईएस्ट स्कोर का? उसने हार्ड स्टडी की। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। Now I will see you in next video with another new topic. Till then, bye.